programs. Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? Good evening, ma'am. Good evening. Have you done your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए. Today is your revision class. Yes, ma'am. क्विकली आप लोग मुझे टेंसेस लिखकर दिखाइए जल्दी से. Write the all tenses in your notebook or in chat box. बिना देखे ईमानदारी के साथ आप लोग लिखकर दिखाइए मुझे. Ma'am, past, present, future tense. हाँ जी, बिल्कुल सारे. ओके है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन ही तो. हाँ तो 3 ही तो होते हैं. 3 ही तो होते हैं मानसी, और थोड़ी ना होते हैं एक्स्ट्रा. इन तीनों के आपको तीनों लिखने हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट. ओके, चलिए. राइट इट डाउन फास्ट क्विकली. आई गिव यू 5 minutes फॉर राइटिंग. लिखिए जल्दी से.
I'm done. यस, डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? इज इट फिनिश और नॉट येट? I'm finished. ओके, यस, टेल मी एवरीवन, सबका हो गया? मैम नहीं। चलिए लिखिए जितना टाइम है आपके पास, और फिर मुझे बताइए कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, देन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैम पास परफेक्ट टेंस में। ओके मानसी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और बताइए सभी, और आपको आप किस में प्रॉब्लम आ रही है? ए बुद्धता मला हात द्यायचे की बघ डोक्यावर पडलं. म्यूट योरसेल्फ, म्यूट आपको, फर्स्ट म्यूट देन स्पीक, ओके? नो प्रॉब्लम, हो जाता है, बीच में बोलना पड़ता है कभी कभार, बट फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक। बताइए बताइए, आज मैं आपका टेंस क्लियर करके फिर हम कल से नया कुछ करेंगे। कल आपका स्पोकन क्लास है, कम्युनिकेशन। Tomorrow is a Saturday, not tomorrow is a Friday, not Saturday. आई नो मानसी, बट लास्ट सैटरडे आपका क्लास नहीं हुआ था स्पोकन का, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वन मोर क्लास, गॉट इट? यस, वेरी गुड मंजू, एक्सीलेंट।
चलिए बताइए। प्लीज शेयर योर थॉट्स। क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, मुझे बताइए। आई विल सॉल्व इट। पास्ट परफेक्ट बोला था मानसी आपने। चलिए, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है ना, यहाँ स्पेस है, यहाँ बताती हूँ मैं आपको। हमने प्रेजेंट परफेक्ट का मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए, आई एम सॉरी वेरी आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे ही पास्ट में क्या होगा? हैज हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट वाले जो भी आपके सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में होगी हैज हैव, और पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। इज इट क्लियर मानसी? Yes, ma'am. मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट ओके, कॉन्टिन्यूस और समझाना बताइए, एक और बार। आप सभी को किसमें डाउट है? मैम हाँ, वो मैं आपको प्रेजेंट समझाऊंगी अभी। परफेक्ट। जितना मैंने पढ़ाया है उतने में किसी को कोई डाउट? हेलो मैम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, हाँ जी। ये दोनों समझा दो मैम एक। यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, वो मैं अभी कराऊंगी। आई आस्क कि जितना मैंने कराया है उतने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, बताइए। सबको No, क्लियर ma'am. है? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। प्रेजेंट, इन तीनों में से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। इतने में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे। नो मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो एक्शन जो परफेक्ट भी है और
कंटिन्यू भी हो है, मतलब वो काम एक तरीके से एक समय पर हो चुका है लेकिन फिर भी चल रहा है। ठीक है, वो काम एक तरीके से एक समय में हो चुका है बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ये बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयरली आप इनका यूज देखने को मिलेगा आपको, बट हम एक बार इनके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल इट इज कंटिन्यू। समझ आया? चलिए और से समझ आएगा अभी। सी हियर, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब दैट एक्शन इज ऑल्सो परफेक्ट एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैव, इसमें दोनों कंबाइन होंगे, इसमें परफेक्ट वाला भी कंबाइन होगा और इसमें कंटिन्यू वाला भी होगा। तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, क्या आएगा? बीन। बी वॉज बीन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? थर्ड। मैंने आपको बताया था ना बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है। बी वॉज और बीन, 3 फॉर्म होती है ना? याद है आप लोगों को? यस मैम। प्लीज पीछे वाली क्लासेस को ना भूलें, आगे वाली क्लास समझने के लिए पीछे वाली को फॉरगेट नहीं करना आप लोगों को। तो यहाँ पर बीन क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है ना। उसके बाद क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी किसमें यूज होती है बताइए? कंटिन्यू टेंस में। कंटिन्यू में, है ना। जो चीज कंटिन्यू होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होती है। करेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर किस लिए आता है आपका? सिंस और फॉर आता है आपका टाइम बताने के लिए, है ना। सिंस और फॉर आपके टाइम बताते हैं। कौन सा टाइम बताता है? सिंस आपका बताता है पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम आपका बताता है, और फोर जो होता है वो आपका नॉन पर्टिकुलर टाइम बताता है। नॉन पर्टिकुलर मतलब जो स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जैसे मैंने बोला 7 PM, 7 PM कोई स्पेसिफिक टाइम है या नहीं बताइए? मैम है। नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? उसमें AM है या PM है, डे, वो कंफर्म नहीं है। सेवन बताया तो 7 PM। 7 PM, हाँ, लेकिन टुडे 7 PM या यस्टरडे या नेक्स्ट मंथ, ऐसा। ओके ठीक है, बिल्कुल। ये आपको टाइम स्पेसिफिक बताया गया है। जैसे मैं बोलूं एन आवर, 1 घंटा, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा 1 घंटा। 7 PM तो आपको बताया गया है कि शाम का टाइम है। अब ऐसे ही तो हम 7 PM नहीं बोलेंगे, हम अगर ये भी बोलेंगे कि टुडे 7 PM, तो आज का 7 PM स्पेसिफिक टाइम है। यस्टरडे 7 PM, कल का 7 PM, ये भी स्पेसिफिक टाइम है ना। और हम क्या बोलेंगे? ऑन 12th में एट 7 PM, तो ये भी स्पेसिफिक टाइम है कि 12 मई की 7 बजे। समझ आया? तो ये तो स्पेसिफिक टाइम है। अगर मैं बोलूं 1 घंटा, मैं बोलूं टुडे आई रीड अ बुक एन आवर, मैंने 1 घंटे किताब पढ़ी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि कौन सा 1 घंटा पढ़ी। मैंने 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ा,
मैंने सुबह 6 से 7 बजे तक पढ़ा, ये मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। समझ आया? यस मैम। Yes. चलिए, तो स्पेसिफिक टाइम मतलब जो टाइम आपको स्पेसिफिकली बताया गया है। लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर है ये भी आपका एक तरीके से स्पेसिफिक टाइम है। मतलब लास्ट ईयर मतलब इस वाले साल, आज से लास्ट ईयर क्या होगा आपका? 2024 का लास्ट ईयर क्या होगा? मैम 2023। बिल्कुल, तो आपको ये कंफर्म है ना 2023 होगा। अगर लास्ट ईयर भी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक। पार्ट ऑफ ईच डे, अगर मैंने बोला मॉर्निंग, नून, लास्ट नाइट, तो ये भी क्या है? ये भी स्पेसिफिक टाइम है। आई रीड बुक इन मॉर्निंग, आई रीड बुक इन मॉर्निंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने सुबह बुक पढ़ी थी, स्पेसिफिक टाइम है। मैं बोलूं आई रीड बुक फॉर 2 आवर, मैंने 2 घंटे के लिए किताब पढ़ी। कौन से 2 घंटे? नॉट स्पेसिफाई। मॉर्निंग सुबह पाए है, लास्ट नाइट। ईयर्स और डेट के लिए भी आप सिंस यूज करेंगे, जैसे आई बॉर्न इन, कोई भी ईयर मान लीजिए, आई बॉर्न इन 2000, है ना? आई बॉर्न क्या बोलेंगे? कोई भी अगर महीना आप लगा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक। ओकेजन, दिवाली, ईद, होली, इनके लिए भी आप सिंस यूज करेंगे। स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ मतलब सबसे पहले हम चाइल्डहुड में रहते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है, फिर वो अडल्टहुड में आता है, फिर हम एडोलेसेंस हो जाते हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, छोटा बच्चा कितना होता है? 0 से आपका मान लेते हैं 6 साल का, है ना, या फिर आप 10 साल मान लीजिए मोटा मोटा। 12 साल तक का होता है। उसके बाद इसी के बीच में आपका क्या आता है? टीनेज भी आता है ना? टीनेज 16 साल से शुरू होता है। 16 साल से नहीं, 13 से शुरू होता है टीनेज। ठीक है, अडल्टहुड आपका 18 से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 25-30 से आप एडोलेसेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नॉन स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? जैसे मैंने बोला 1 घंटा, हफ्ता, कौन सा हफ्ता? वीक, ठीक है, 5 डेज, 5 डेज। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं ना, आई वांट लीव फॉर 5 डेज। कौन से 5 डेज? फ्रॉम 12/10 टू कितना होगा? 16/10, इतने तक मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये हम स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि 5 डे जो है वो नॉट स्पेसिफाई है। लास्ट 2 इयर्स, ठीक है, इनमें भी आप क्या यूज करेंगे? लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ बोला है उसने। अगर लास्ट मंथ बोलता दैट देन इट इज क्लियर, बट उसने लास्ट 2 मंथ बोला है। लास्ट 10 ईयर, गॉट इट? लास्ट 10 ईयर। उसके बाद फॉर लास्ट 3 वीक, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। तो सबको ये बात क्लियर है? सिंस आप यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, सिंस हम यूज करेंगे कोई टाइम स्पेसिफिक है, जैसे मेरी दुकान 1990 से चल रही है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? दिस शॉप इज, गुरप्रीत को होस्ट किसने बनाया है? गुरप्रीत, हु मेड यू होस्ट?
I don't know, ma'am. Okay. Make me host or mute everyone. चलिए ठीक है। सेंस आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, और जो आपका फोर होता है इट इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम आपका स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल, मतलब यहाँ पर ये जो सिंस और फॉर यूज होता है ये से के लिए यूज होता है, से और लिए। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर, 3 घंटे से वो क्रिकेट खेल रहा है। और विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, तो 2010 क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, 2010 से विराट कोहली गेम खेल रहा है और 3 घंटे से खेल रहा है। कौन से 3 घंटे हमें नहीं पता है, इसलिए फॉर लगाया है। और सिंस आपको टाइम स्पेसिफिक है ईयर का, इसलिए आपके लिए सिंस लगाया है। समझ आया? सिंस और फॉर में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंस आपका यूज होगा स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर यूज होगा नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए। आई रिपीट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इट इज मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों से मिलकर बना है, तो इसमें आपको परफेक्ट का फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है ना। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर बीन लगा दिया है, बी वॉज बीन। उसके बाद कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट ऑडिबल। Your screen is not visible. सॉरी, Yes, you are Ma'am, audible. your screen is not visible. ओके वेट फॉर अ मोमेंट। चलिए, यही था ना, हम अभी क्या देख रहे थे, इसमें आपका परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। परफेक्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ये रहा। ऑब्जेक्ट और सिंस हम लगाते हैं टाइम को बताने के लिए, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका होगा ही, सिंस और फॉर लगाते हैं हम टाइम बताने के लिए, और लास्ट में आपका टाइम आएगा, आपको टाइम बताना है। टाइम कौन सा है, जैसे कि 2010 ये भी आपका टाइम है ना, 2005 ये भी टाइम है। टाइम को सिर्फ कंफ्यूज मत कीजिए, सिर्फ घड़ी वाला टाइम यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर जो भी समय है वो आपका टाइम है। एन आर 1 घंटा ये भी टाइम है आपका, ठीक है। 2 इयर्स ये भी आपका टाइम है, तो ये आपके टाइम यहाँ यूज होंगे। और सिंस और फॉर आपका यूज होगा ये बताने के लिए कि टाइम आपका स्पेसिफिक है या नहीं है। अगर टाइम स्पेसिफिक है तो सिंस लगाएंगे और नहीं है तो फॉर लगाएंगे। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि स्पेसिफिक टाइम कौन सा होता है और नॉन स्पेसिफिक टाइम कौन से यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, बहुत कम इसका यूज होता है। जैसे हम इसे क्या बोल सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, मैं
5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो टाइम बता दिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर। विराट 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। से रहा है, इसकी हिंदी होती है से रहा है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से आपका टाइम के लिए आता है, ठीक है। रहा है, रही है कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आता है। ये समझ आया। विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर। विराट 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। विराट 2010 से क्रिकेट खेल रहा है। समझ आया। यस मैम। थोड़ा सा आपको अपने तरफ से हार्डवर्क करना होगा इसको समझने के लिए। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगी हिंदी, से रहा था। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। I had been waiting for you since morning. Since morning. मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस आपके बोलने में फर्क होगा। जिस हिसाब से आप, जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका टेंस चेंज होगा। ऊपर वाले में मैं क्या बोल रही थी कि वो 3 घंटे से खेल रहा है, इसलिए हमने हैव लगाया। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि वो 3 घंटे से खेल रहा था, मतलब खेल रहा था, अब नहीं, तो हम हैड लगाएंगे। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन हमने देखा था कि ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा परफेक्ट का फॉर्मूला है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपका कंटिन्यूअस दिखाते हैं। और उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इज सेंस फॉर। सेंस और फॉर आपका टाइम के लिए लगाया जाता है। I had been studying for 5 hours. सॉरी, दे कर लीजिए। They had been studying for 5 hours. वे 5 घंटे से पढ़ रहे थे। वे 5 घंटे से पढ़ रहे थे। कितने इंटेलिजेंट है वो लोग, है ना। वे 5 घंटे से पढ़ रहे थे, अब उन्होंने रेस्ट ले लिया। They had been studying for 5 Earlier they can So not your voice is breaking they so much. take rest for 1 hour. जी, आपकी आवाज लैग। am I audible? Am I audible now? यस मैम। Okay, Yes, ma'am. चलिए। अब बताइए क्या बोल रहे थे आप लोग। समझ आया। I had been waiting for you since morning. मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था। They had been studying for 5 hours. वो 5 घंटे से पढ़ रहे थे। यहाँ पर कुछ नहीं करा, बस थे लगा दिया। जैसे ऊपर वाले में हमने है लगाया था ना, से रहे हैं, वैसे इसमें हमने थे लगा दी।
गॉट इट? हाँ बताइए। चलिए सिंपल है बिल्कुल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल, शैल, हैव बीन। विल शैल हमने पढ़ा था, ये आपका आता है परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर आप फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं सिंस का इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज जो सिंस होता है वो बताता है कि कोई काम किस समय से चल रहा था, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे था की बात नहीं करते फ्यूचर में, फ्यूचर में तो हम आगे जो काम होगा उसकी बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर और फ्रॉम आएगा। ठीक है, वही फ्रॉम आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए आएगा और फॉर आपका नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए आएगा। इतना क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका फॉर और फ्रॉम आएगा, सिंस की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ठीक है, जैसे I shall have been wake up at 5 AM for 21 days. I shall have been, ठीक है, waking up at 5 AM for 21 days. आज से मैं रोज 5 बजे उठा करूंगा। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए होगा यहाँ पर। I shall have been living in Delhi for 5 years from this year. इस साल से मैं दिल्ली में 5 साल के लिए रहूंगा। He will have been playing from 2 o'clock. वो 2 बजे से खेलेगा। से करेगा, से मतलब ये गा गया ही आएगा टाइम स्पेसिफिक करके। समझ आया? बहुत ज्यादा इनका यूटिलाइज नहीं होता है, थोड़ा बहुत यूटिलाइज आप इसको कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। कोई डाउट है तो पूछिए। आई रिपीट वंस अगेन, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई होप आप सबको क्लियर होगा कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, सिंस फॉर आपका टाइम बताने के लिए यूज होता है कि टाइम स्पेसिफिक है या नहीं है, बस इतना। स्पेसिफिक टाइम कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, नॉन स्पेसिफिक टाइम वो होते हैं जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद हमने देखा इसका एग्जाम्पल क्या है? विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर, वो क्रिकेट 3 घंटे से खेल रहा है, वो 2010 से क्रिकेट खेल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो एक्शन पास्ट में हो चुका है और वो पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू था, अब वो नहीं है कंटिन्यू। वो एक्शन पास्ट में फिनिश भी हो चुका है, पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू था। जैसे हम बोलते हैं ना, क्लास से पहले मैं रिवीजन कर रहा था, तो वैसे ही सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर बस टाइम बता देते हैं वो। I had been waiting for you since morning. मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, वो 5 घंटे से पढ़ रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, टाइम स्पेसिफिक है, फ्यूचर में होगा।
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर, यहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम और फॉर यूज होगा प्लस टाइम। I shall have been wake up at 5 a.m. for 21 days. ठीक है, मैं आज से 5 बजे उठूंगा 21 दिन के लिए। I shall have been living in Delhi for 5 years from this year. इस साल से मैं अगले 5 साल दिल्ली में रहूंगा। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? He will have been playing from 2 o'clock. वो 2 बजे से खेलेगा, एक तरीके से 2 बजे से खेलेगा, मतलब अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, होगा मैच स्टार्ट, लेकिन पहले से फिक्स्ड है। He will have been playing from 2 o'clock. चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे ये खत्म हो चुके हैं आपके टेंसेस। ठीक है, आपको टेंसेस में एक बात ध्यान रखनी है कि हर टेंस पर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हर टेंस में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस जो आईएनजी में चेंज नहीं होते हैं, जैसे नोइंग, आई नोइंग यू, ऐसा कुछ सुना है किसी ने? तो आई नो ही होता है। वॉकिंग, वेकिंग, वेकिंग नहीं होता है। वेक मतलब, वेकअप मतलब उठाना। आई एम वेकिंग हिम, वेकिंग हिम इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वेकिंग कुछ होता ही नहीं है। समझ आया? चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। जल्दी से मुझे आप एक सेंटेंस, ये तीनों के सेंटेंस बनाकर बताइए एक एक, क्विकली एवरीवन बनाइए। Ma'am, can I try? Hello. यस, बताइए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना है ना? तीनों बनाने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। ठीक है प्रभजोत। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज ही हैड बीन रनिंग फॉर आवर। बिल्कुल करेक्ट। I had been living in this house for 32 years. ठीक है, करेक्ट। और बनाइए सभी।
क्विकली एवरीवन बनाइए, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, मेक द सेंटेंस। मैम मैम हम कल के टॉपिक प्रॉपर्टी रख सकते हैं क्या? हाँ रख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। यू आप कुछ भी रखिए, बस मुझे सुना दीजिए। ओके, कल आप टेंसेस प्रैक्टिस कर कर आइएगा, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी एंड ऑल्सो स्पोकन क्लास। गॉट इट? चलिए, इज देयर एनी डाउट आस्क मी, अदरवाइज वी विल टर्मिनेट द क्लास। ये सारे फॉर्मूला एक जगह पर हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। करेक्ट। टेक अनदर। टेक अनदर। सिंपल। ठीक है, खत्म। इतना ही आपका टेंसेस था। आई एम आई ऑडिबल? I hope there is no doubt. Is there any doubt? नो मैम। Okay. चलिए. All the very best to all of you. Keep learning and keep studying. Thank you, ma'am. Yes. Thank you to all of you. चलिए. Let's terminate the class. Thank you, ma'am.